Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि भाजपा को हराओ और लोटे में नमक डाल दो, ताकि तुम भी अगर इसमें कोई कोताही करोगे तो तुम भी उसी तरीके से गलोगे जैसे नमक से जीव जंतु गलते हैं, सब्जी गलती है। कि सोम खाप, 100 में 40% जो है हरिंदर मलिक के सपोर्टर हैं। तो किसान संगठन के नाम से लोगों को लूट रहा है यहाँ, और भाई जवान तबके को भड़का रहा। और क्या मिल रहा है भड़का कर उन्हें? कैसी उसे कुछ फंडिंग है, तो साफ है बात। उसे कुछ फंडिंग कर रखी है लोगों ने, जो जिनके पक्ष में वो कर रहा खुल्लम खुल्ला, वहाँ उसका कर दियो, वहाँ उसका कर दियो, वहाँ उसका कर दियो। ये क्या है? वो अगर वो खाप वाला हो रहा और वो किसान संगठन वाला हो रहा तो ठाकुर बिरादरी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में चौबीसी रोड़ा ना बन जाए, क्योंकि कल सरदना के अंदर चौबीसी की एक पंचायत हुई है। राजपूत समाज की जो पंचायत हुई है उसमें लोटे में नमक डालकर राजपूत समाज को कसम खिलाई गई है बीजेपी को हराने के लिए। आखिरकार लोटे में नमक डालकर खुआई गई ये कसम, इसका मतलब क्या है, इसे जानने के लिए राजपूत समाज के कुछ बुजुर्ग लोगों के बीच में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोटे में नमक डालना होता क्या है और क्यों ये कसम आजकल खिलाई जा रही है। क्योंकि 2019 के चुनाव में जयंत चौधरी ने भी मंच से लोटे में नमक डालकर कसम खिलाई थी, और अब चौबीसी के अंदर जो ये कसम खिलाई गई है, इसका कितना असर क्षेत्र में या इन राजपूत समाज के अंदर देखने को मिलेगा। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये लोटे में नमक डालना होता क्या है, किस तरह की ये कसम है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवपाल सिंह पुंडीर बिरालसी। कल चौबीसी की जो पंचायत हुई है उसमें लोटे में नमक डालकर कसम खिलाई गई है कि बीजेपी को हराना है। पहले हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि लोटे में नमक डालना आखिर होता क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ऐसा है, ये एक पुरानी दंत कहावत है, लोटे में नमक। नमक जो है वो हर वस्तु को गलाता है। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होती है, किसी भी पशु की मृत्यु होती है, तो गड्ढा खोद के उसको जो दबाया जाता है उस पर नमक डाला जाता है तो वो गल जाता है। तो उसी की उपमा दे करके कल की पंचायत में हुआ है कि भाजपा को हराओ और लोटे में नमक डाल दो, ताकि तुम भी अगर इसमें कोई कोताही करोगे तो तुम भी उसी तरीके से गलोगे जैसे नमक से जीव जंतु गलते हैं, सब्जी गलती है। बाबूजी आप पुराने आदमी हैं, कल खिलाई गई इस कसम का क्या लगता है राजपूत समाज में किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा में ये एक पंचायत बुलाई गई है। मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा, लोकसभा मुजफ्फरनगर में राजपूत के 3 खाप हैं। एक खाप उस 24 की है जिनको सोम से पुकारते हैं। दूसरी एक खाप है विधानसभा बुढ़ाने में कुशवाहा खाप। तीसरी खाप पुंडीर खाप है जो चरथावल विधानसभा में है। मोस्टली कल जो लोटे में नमक जो डाला गया है वो उन्हीं लोगों के द्वारा डाला गया है जिन्होंने मलिक जी का नमक खाया है। वास्तव में राजपूत खाप ने कोई भी लोटे में नमक नहीं डाला है, चंद आदमियों ने ये कहावत वहाँ की है। हाँ। और भी उसके साथ साथ जी। वहाँ मैं स्पष्ट बताता हूँ इस मंच के माध्यम से कि सोम खाप 100 में 40% जो है हरिंदर मलिक के सपोर्टर हैं, 60% जो हैं वो बालियान के सपोर्टर हैं, और 40% जो उसके सपोर्टर हैं हरिंदर मलिक के, उनकी पत्नियां 101% भाजपा की सपोर्टर हैं। यानी कि कुल मिला के जो कसम कल खिलाई गई है वो वही आदमी है जिन्होंने मलिक साहब सपा गठबंधन प्रत्याशी का नमक खाया है। नमक खाया है।
केवल वही नंबर एक। और भी बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार इनका कहना क्या है। प्लीज, जी। एक मिनट हो। दूसरी खाप है कुशवाहा खाप, जो विधानसभा बुढ़ाना में है। वहाँ केवल राजपूत 5% हरिंदर मलिक के साथ है, 95% ठाकुर बालियान के साथ। बीजेपी जहाँ आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें 90% ठाकुर पुंडीर बालियान के साथ है। पूरण सिंह के बारे में क्या कहेंगे? नहीं झंडा फहरा रहे हैं। पूरण सिंह तो एक चौथी खाप है, ना वो पुंडीर है और ना वो सुमाल है और ना वो कुशवाहा है। फिर क्या है? वो चौथी खाप है मुढ़ाड़। उसकी दुकानदारी बढ़िया चल रही है। कैसी दुकानदारी, किस चीज को लेकर दुकानदारी? नंबर दोगे? फंडिंग की किस तरीके की फंडिंग बता रहे हैं? फंडिंग किस तरीके की फंडिंग हो? पैसे की बढ़िया राजनीति निखरेगी। नंबर एक। दूसरी बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये 2 न्याय पंचायत हैं, बिरालसी और दूधली। मैं मंच से भी कहूँगा, और जो ठाकुर जो दूर दूर से आए हुए हैं, ये चैलेंज के साथ है कि यहाँ से 80 और 20 के चुनाव में बालियान जीत के जाएगा। इन दोनों न्याय पंचायत में हरिंदर मलिक का कोई भी चुनाव नहीं है। बिरालसी और दूधली न्याय पंचायत कोई भी चुनाव नहीं है। और लोग हैं, बुजुर्ग लोग, इनसे बात करेंगे राजपूत समाज के कि आखिरकार क्या कहेंगे। ताऊ क्या नाम है? ओमपाल आ रही है। क्या कहेंगे ताऊ जी, ये क्या है लोटे में नमक डालना? क्या किस तरीके की कसम खुलाई जा रही है राजपूत ये समाज? लोटे में नमक डालना एक पहली कहावत है। अब वही लोटे में नमक डाल के कोई बात कहोगे तो तुम ऐसे गड़ जाओगे जैसे लोटे में पानी हो उसमें नमक डाल लिया जा, कि इस तरह गड़ जाओगे जो तुम मतलब गलत बोल लोगे। ये है, ये कहावत है इसकी, लोटे में नमक डालना। किस तरीके का असर है चुनाव के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जिस तरह वहाँ पर कल पंचायत हुई है सरधना में, आप भी यहाँ पंचायत कर रहे हो राजपूत समाज की, क्या असर इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? ये जो 10-15% जवान तबका 18 से 25 साल का ये बहक रहा, ये बहका रखा है इसने पूरण सिंह ने। ये पूरण सिंह का यहाँ ना कोई खाप है, सो किसान संगठन के नाम से लोगों को लूट रहा है यहाँ, और भाई जवान तबके को भड़का रहा। और क्या मिल रहा है भड़का कर उन्हें? कैसी उसे कुछ फंडिंग है तो साफ है बात। उसे कुछ फंडिंग कर रखी है लोगों ने, जो जिनके पक्ष में वो कर रहा, खुल्लम खुल्ला वहाँ उसका कर दियो, वहाँ उसका कर दियो, वहाँ उसका कर दियो। ये क्या है? वो अगर वो खाप वाला हो रहा और वो किसान संगठन वाला हो रहा तो ठाकुर बिरादरी नहीं है। बसपा का कैराना से श्रीपाल राणा जी हैं, गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर है, उनके लिए तो नहीं बोल रहा, ये उनके लिए बोल रहा जो इसे फंडिंग कर रहा। कौन है वे लोग? क्या लगता है कौन फंडिंग कर रहा है? कौन लोग हैं वे? अजीबे नेता ही तो हैं जिन्हें वोट शहरी, उनके लिए कर रहा है फंडिंग। हरिंदर मलिक है, और कौन है? ये सपा का उम्मीदवार है मुजफ्फरनगर से, हरिंदर मलिक है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह। आप क्या कहेंगे लोटे में नमक डालने को लेकर के कितना असर दिखाई दे रहा है? ऐसा है, ये रूढ़िवादिता है, पहले ही खत्म होगी। अब की जो समाज है वो इस बात को नहीं मानता, उसमें हम भी इस बात पर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। तो फिर क्यों इस तरीके की पंचायत में इन्होंने ये कहा है कि लोटे में नमक डालकर कसम खा लो, बीजेपी का हरा दो? ऐसा है, हर गांव से 55-70 आदमी बटले हुए और बाकी सब बीजेपी के हैं। उधर 24 में भी हमसे फ़ोन आ रहे रिश्तेदारों के, मैं भाजपा को वोट दे रहे। बाकी ये गिने चुने आदमी बटले हुए 1000-2000 दिखने लगे हर गाँव में, तो 4 चले जाओ और बस ये दिखा भाई महापंचायत होगी। और बाकी ऐसी कोई कहानी नहीं। राजपूत बीजेपी जी हारती नहीं किसी गांव में भी, हर गांव में जीत कर जाएगी। तो यानी कि उस लोटे में नमक की जो कल कसम खिलाई गई है, कोई असर राजपूत समाज में नहीं है? ऐसा कोई खास असर नहीं है। कोई खास असर नहीं है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशपाल चौहान है जी। आप क्या कहेंगे लोटे में नमक डालने का कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि कुछ असर क्षेत्र में हो रहा है, या फिर एक नाम मात्र ही लोगों को बरगलाने वाली कसम थी? वो नाम मात्र की कसम थी जी। इसे कोई भी आदमी नहीं मान रहा। हमें तो भाजपा से इतना फायदा हो रहा है, 32,000 रुपये मेरे खाते में आ लिए और मेरी घरवाली को पेंशन मिल ली। इससे बढ़िया सरकार कोई सी नहीं है। ये तो दलाल है, एक किस्म का पुराना दलाल है। यो कोई पकड़ा जाए तो बनता पैसे आठना थड़े मत है, और मतलब पैसे बटले कर रहा खूब। हमें तो इस सरकार से बढ़िया कोई सी भी सरकार नहीं लगी। मेरी लड़की बहू बेटी बहुत आराम से आ रही जा रही। इसमें हर तबका खुश है। इसमें जो चोर आदमी है
में खिलाफ हैं, वे परेशान हैं, कभी हम भगवान के पर चले जाएं। और योगी जी सर इन्हें छोड़ने का नहीं गुंडों को। और तुम्हारे तो यह है जी, यह सरकार तो बहुत बढ़िया है। राजपूत तो 90% भाजपा के लड़ रहे हैं। लोटे में नमक का कोई मतलब नहीं है यार। नहीं, लोटे में नमक का कोई असर नहीं है जी। ये तो पैसे दे दे कर हम हर लड़कों को भगा कर ले जाओ, वहाँ से आदमी दिखा दे, और इसका कोई फर्क नहीं है। तो सुना आपने राजपूत समाज के इन बुजुर्ग लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कल जो कसम लोटे में नमक डालकर सरदना की कुछ पंचायत में खिलाई गई है, उसका कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजपूत समाज पहले से ही बीजेपी का वोटर रहा है और इस चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही रहेगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।